हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने परिवार कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम ये निर्देशांक ज्यामिति का 1 नंबर से 10 नंबर तक बता दिए थे और 11 से 15 तक होमवर्क दिए थे। ठीक है, तो पहले होमवर्क क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। तो होमवर्क क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपका था, बिंदु -4,3 की स्थिति किस पाद में है। फिर से वही बात, तो कल हम आपको बता रखे हैं। यहाँ पे क्या कहता है, ये -4,3 की बात किया जा रहा है, यानी कि पहला में चिन्ह माइनस है, फिर इसमें नहीं कुछ तो प्लस है, यानी पता करना में माइनस प्लस किस में होता है। ठीक है, ये x डैश x y डैश। ठीक है, तो x का वैल्यू माइनस और y का वैल्यू प्लस इस पाद में आता है, यानी जिसको क्या कहते हैं हम लोग, सेकेंड पाद कहते हैं, यानी कि द्वितीय चतुर्थांश। क्या कहते हैं उसे, द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा होगा, ये ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। आइए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। फिर अगला क्वेश्चन यानी कि 12 नंबर आपका है। यहाँ पे किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है, उस बिंदु का कहलाता है, क्या कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, एक चीज आपको बताए थे, जिस अक्ष से दूरी बोला जाए उसकी दूरी जो है ना, उसके विपरीत निर्देशांक के बराबर होता है। जैसे एक्स अक्ष से दूरी बोले ना, वाई निर्देशांक के बराबर होता है, वाई अक्ष से दूरी बोले एक्स निर्देशांक के बराबर होता है। जैसे बोला जाए एक बिंदु है, एक्स अक्ष से पूछा जाएगा, तो यहां से यहां तक जो है, जो वाई का वैल्यू होगा वही तो होगा दूरी, यहां से यहां तक इसके यहां से यहां तक के बराबर होगा। बात समझे, यानी कि वाई निर्देशांक के बराबर होगा, जिससे कि हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। बस एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, जिस अक्ष से दूरी बोला जाएगा उसका विपरीत निर्देश, एक्स अक्ष से दूरी बोलेगा तो वाई निर्देशांक के बराबर होगा, वाई अक्ष से दूरी बोलेगा एक्स निर्देशांक के बराबर होगा। तो वाई निर्देशांक के बराबर यहां होगा, तो वाई निर्देशांक को क्या कहते हैं, आखिर कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। कल आपको बताए थे हम, ये ऑप्शन आपका बी मैच कर रहा है। क्लियर है। इसके बाद देखिए अगले सवाल की चर्चा करते हैं। तो अगला सवाल देखने का प्रयास कीजिए आप। कह रहा है बिंदु 1,5 किस चतुर्थांश में स्थित है। 1,5 का मतलब आपने क्या समझे कि पहला भी प्लस, एक्स निर्देशांक प्लस, वाई निर्देशांक भी प्लस। आपको मालूम है प्लस प्लस क्या होता है, प्रथम चतुर्थांश में आता है। प्लस प्लस किस में आता है, प्रथम चतुर्थांश में। ये एक्स डैश एक्स होता है, ये वाई डैश होता है, एक्स निर्देशांक प्लस वाई निर्देशांक प्लस, इसी में तो होता है। आपको कई बार हम बता रखे हैं ये चीज। तो यानी कि प्रथम चतुर्थांश में ये कि कौन सा होगा, ऑप्शन ए आपका राइट होगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल इस प्रकार से आपका, -3, -5 किस चतुर्थांश में है। -3, -5 किस चतुर्थांश में, यानी कि हमको 3 और 5 वगैरह से कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। ठीक है, सिर्फ देखना है पहला का माइनस चिन्ह है, वाई निर्देशांक भी माइनस है। ऐसा माइनस माइनस किस में होता है, ये देखिए एक्स डैश होता है, वाई डैश होता है। इसमें एक्स निर्देशांक माइनस होता है, वाई निर्देशांक में माइनस होता है, यानी कि माइनस माइनस किस में होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी तृतीय चतुर्थांश में। क्लियर है, तृतीय चतुर्थांश में, यानी कि ऑप्शन सी आपका मैच कर रहा है। कौन सा कर रहा है, यहां पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल मैच कर रहा है, यही आपका सही आंसर होगा। इसके बाद देखा जाए अगले सवाल को, और अगले सवाल को आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए क्या कहना चाहते हैं ये आपसे। ये कह रहे हैं वाई अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर एक्स अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, P के निर्देशांक क्या होंगे। देखिए यहां पे क्या कहता है, यहां पे सबसे पहला नंबर एक्स अक्ष और वाई अक्ष हम बना लिए। अब कह रहे हैं यहां पे क्या, वाई अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर, ये वाई अक्ष है, यहां पे वाई अक्ष है, ये वाई अक्ष से दाईं ओर 5 इकाई। 5 इकाई का मतलब क्या, तो जैसे 1 2 3 4 5 इकाई। ठीक है,
एक्स अक्ष पर, ये देखिए समझिएगा फिर से, ये वाई अक्ष है, यहां से दाईं ओर 5 इकाई, 1 2 3 4 5, यही होगा आपका, ये 5 हो गया। एक्स अक्ष पर एक बिंदु, यानी कि अक्ष पर ही बिंदु है, यहीं पे बिंदु है आपका P, ठीक है, P है और प्रतिष्ठित है, तो P के निर्देशांक क्या होंगे? P के निर्देशांक जो होंगे यहाँ पे एक्स अक्ष पर, x का मान तो 5 होंगे, पर y का मान जब अक्ष पर है तो विपरीत निर्देशांक 0 होगा। आपको कई बार बताए हैं विपरीत निर्देशांक क्या होंगे? 0 होंगे यहाँ पे, यानी कि P का निर्देशांक जो होंगे 5,0 होंगे जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। कौन सा कर रहा है यहाँ पे? ऑप्शन ए बिल्कुल आपका मैच कर रहा है, बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप इन चीजों को समझें तो आशा करते हैं इन सारी चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। इस प्रकार से वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लग रहा है। इसके बाद आइए अगले क्वेश्चन के पास। कह रहा है यहाँ पे 16 नंबर, बिंदुओं ए 2,-3 तथा बी 2,2 के बीच की दूरी क्या होगा? दूरी सूत्र लगाना है आपको। यहाँ पे क्या लगाना है आपको? दूरी सूत्र लगाना है। ए देखिए यहाँ पे कितना है? 2,-3 है, और यहाँ पे बी कितना है आपका? बी जो है 2,2 है। आप जानते हैं कल कई बार हम सूत्र लिखे थे कि दूरी सूत्र जो होता है √x1 - x2, तो x1 कितना है? 2, x2 कितना है? 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2, y1 कितना है देखिए -3 और माइनस y2 कितना है यहाँ पे? 2 है। क्लियर है? का होल स्क्वायर। बताइए यहाँ पे 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, -3 - 2 -5 हो जाएगा, और जब -5 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये 25 हो जाएगा, और 0 को 25 जोड़िएगा 25 को बाहर निकालिएगा तो 5 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल 5, यानी कि 5 इकाई आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन मैच कर गए यहाँ पे डी। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है यहाँ पे? डी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, यही आपका सही आंसर होगा। इसके बाद आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। इस प्रकार से सारे सवाल को समझते हुए आगे बढ़िए। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कहना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, बिंदुओं ए 0,6, बी -5,3 तथा सी 3,1 एक त्रिभुज के शीर्ष है। यह त्रिभुज कैसा होगा? यह त्रिभुज जो होंगे कैसे त्रिभुज होंगे? इसके लिए आप क्या कीजिएगा, ध्यान से देखिए, चीजों को समझिए आप, ठीक है। इसके लिए एक त्रिभुज सबसे पहले आप बनाइए। देखिएगा आराम आराम से। एक त्रिभुज आपने ए बी सी बनाया। यहाँ पे ए का निर्देशांक यह 0,6 है और बी का निर्देशांक क्या है? -5,3 है, और सी का निर्देशांक यहाँ 3,1 है। जब तक आप सॉल्यूशन नहीं कीजिएगा कोई उपाय नहीं इसमें। आप क्या कीजिए, यहाँ पे तीनों भुजा निकाल लीजिए, ए बी, बी सी और ए सी, तभी जाके आपको कुछ बात बन पाएगा। जब आप निकालिएगा ए बी तो क्या होता है? √x1 - x2, यानी 0 - -5, 0 - -5 का यहाँ पे होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस y1 - y2, यानी कि 6 - 3 का होल स्क्वायर। 6 - 3 करेंगे तो यहाँ पे कितना? 3 होगा ना, 3 का होल स्क्वायर कर दीजिए डायरेक्ट। अब बताइए, -1 प्लस 5 हो गया, 0 में 5 जोड़ेंगे 5 होगा, अब 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ 25 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9 हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पे 9 5 हो गया, 14 4 बाकी 1, और यहाँ पे 2 1 3, √34 हो गया। कितना हो गया? √34। ये √34 आ गया ये। अब निकालिए यहाँ पे BC, देखते निकाल करके क्या होता है। ये BC जब निकालिएगा फिर से √x1 - x2 का होल स्क्वायर, यानी -3 और -5 और -3 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2, यानी कि 3 - 1 का होल स्क्वायर। आपने यहां पे समझ पा रहे होंगे, -5 और -3 -8 हो जाएगा, -8 का जो स्क्वायर कीजिएगा 8 64 हो जाएगा, प्लस में यहां पे 64 हो जाएगा, प्लस 3 में से 1 जाएगा 2 का स्क्वायर यहां 4 हो गया, यानी कि यहां क्या हो गया बताइए? 4 4 यहां पे 8 और ये 6, 68 हो गया यहाँ पे। अब हम रूट में ही ना लेते हैं, रूट से यहाँ पे निकाल सकते हैं हम चीजों को, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, 68 ही रहने दीजिए, बाद में कुछ बात बनाएंगे हम लोग। अब इसके बाद देखा जाए, एक बचा है AC।
AC यदि आप निकालना चाहें तो क्या होगा यहाँ पे रूट अंडर x1 माइनस x2 यानी 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब बताइए यहाँ पे 0 में से 3 घटेगा तो -3 होगा, उसका स्क्वायर कीजिएगा तो 9 हो जाएगा। यहाँ पे 6 में से 1 गया तो 5 स्क्वायर कीजिएगा, यहाँ 25 हो जाएगा। अब 25 9 कितना हो गया, 9 5 14 की 4 बाकी 1 2 1 3 34 हो गया। ये देखिए रूट 34 हो गया, क्लियर है। और नीचे वाला रूट 64 आया। आपने देख रहे यहाँ पे ये भुजा और ये भुजा बराबर है, जबकि ये भुजा अलग है। यानी कि आपको क्या पता चल रहा है, दो भुजा बराबर है। जिस त्रिभुज का दो भुजा आपस में बराबर हो उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा आपका ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए समद्विबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की कोई दो भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो आप इन चीजों को समझे ना, बिल्कुल देखिए मजा वाला चीज था, कहीं कोई समस्या नहीं था इसमें। आप इसके बाद देखिए, कहता है बिंदुओं A 0,-2, B 3,1, C 0,4 तथा D -3,1 शीर्ष हैं। किसका एक शीर्ष है? समांतर चतुर्भुज के हैं या आयत के हैं या वर्ग के हैं या अच्छा तो यह समचतुर्भुज के हैं। भाई साहब यहाँ पे देखिए आपको फिर से 4 चीजें निकालनी होगी। हम आपको बता रहे हैं क्या क्या करना है आपको। ये देखिए सबसे पहला नंबर, हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं, यही स्पष्ट रूप से हम लोग को बताएगा। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, ठीक है। A का निर्देशांक है 0,-2, B का निर्देशांक है यहाँ पे 3,1 और C का निर्देशांक है 0,4 और D का निर्देशांक है -3,1। तो सारे कंडीशन को आप जानते हैं। देखिए समांतर चतुर्भुज होंगे कब पता है? जब इसकी आमने सामने की भुजा बराबर होगा और विकर्ण बराबर नहीं होगा। विकर्ण बराबर नहीं होगा। यदि विकर्ण बराबर हो गया तो तब तो जाकर के वो क्या हो जाएगा? आयत हो जाएगा। यानी कि आमने सामने की भुजा बराबर होगा, साथ ही साथ विकर्ण भी बराबर होगा तो क्या होगा? वो आयत हो जाएगा। और साथ ही साथ वर्ग के बारे में बोले, चारों भुजा यदि बराबर हो साथ ही साथ विकर्ण भी बराबर हो तो वर्ग होगा। लेकिन ये चारों भुजा बराबर हो गया अब पर विकर्ण बराबर नहीं हुआ तब जाकर के वो समचतुर्भुज हो जाएगा। यानी कि सारी चीजों से आपको पता चला। पहले चारों भुजा तो निकाल लें तब तो तय करेंगे आखिर में क्या होगा। ये 6 चीजें आपको निकालनी होगी यहाँ पे, चारों भुजा दोनों विकर्ण, ठीक है, तभी बात बन पाएगा। चलिए ए बी हम स्टार्ट करते हैं निकालना। ए बी देखते हैं कितना होता है। देखिएगा ए बी जो होगा वही रूट अंडर x1 माइनस x2 यानी 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 -2 और -1 का होल स्क्वायर कीजिएगा। अब यहां पे देखिए 0 में से 3 जाएगा -3, स्क्वायर कीजिएगा तो 9 हो जाएगा। -2 -1 -3 स्क्वायर कीजिएगा यहाँ पे 9 हो जाएगा। यानी कुल मिला के 9 9 यहाँ पे 18 हो गया। क्या हो गया? यहाँ पे 18 हो गया। 18 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 × 18 यानी कि 3√2 लिख सकते हैं। आप इन चीजों को समझ रहे हैं ना, 3√2 लिख सकते हैं। इसके बाद ए बी हो गया। अब देखते हैं BC निकाल करके देखते हैं। क्या देखते हैं यहाँ पे? BC फिर से रूट अंडर x1 माइनस x2 यानी 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 1 - 4 का होल स्क्वायर। यहां देखिएगा 3 में से 0 घटाएंगे 3 होगा, स्क्वायर कीजिएगा 9 हो जाएगा। 1 में से 4 घटाइए -3 स्क्वायर कीजिएगा 9 हो जाएगा। आखिर में ये भी 18 हो जाएगा, जिसको कि यहाँ पे लिख सकते हैं 3√2 लिख सकते हैं। क्लियर? अब देखिए CD निकालिए। CD की बात किया जाए यहाँ पे तो क्या हो रहा है यहाँ पे? तो x1 माइनस x2 यानी कि 0 -3 तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे आगे इस स्टेप में जाकर के, तो होल स्क्वायर हो गया प्लस y1 माइनस y2 यानी कि 4 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। कुल मिलाकर के यहाँ पे 3 का स्क्वायर यानी 9 हुआ। 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 9 9 18 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया? अब 3√2 हो गया। बात यहाँ पे बन रहा है ये तो अब तो आयत तो हो ही नहीं सकता, ये वर्ग होगा या समचतुर्भुज होगा, क्योंकि ये भी उतना ही होगा। देखिएगा चारों भुजा बराबर होने वाला हुआ है। इसके बाद देखिए AD निकालेंगे। 0 -3 कीजिएगा, 0 -3 कीजिएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 -2 और -3 का होल स्क्वायर कीजिएगा। हाँ यही तो हुआ ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे
यही है ना, -2, एक मिनट गड़बड़ हो गया, या देखिए y1 माइनस y2 यानी कि -2 और फिर माइनस y2 1 है ना, -2 -1 का होल स्क्वायर, ठीक है, बात बन गया। यहां पे अब क्या है, ये माइनस गुना माइनस प्लस होगा, 0 में 3 जोड़िएगा 3 होगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, ये -2 -1 -3 होगा, स्क्वायर कीजिएगा तो आखिर में होगा 9 ही, जिसको कि 18 कर सकते हैं, जिसको कि 3√2 भी लिख सकते हैं। यहां से पता चल गया चारों भुजा आपस में बराबर है, मतलब यहां से साफ पता चल रहा है कि ये एक वर्ग है, मतलब वर्ग हो सकता है। अब पता चला क्या, या तो ये वर्ग होगा या समचतुर्भुज होगा। अब बात रख क्या, इसका फैसला कौन करेगा, विकर्ण करेगा। यदि विकर्ण दोनों बराबर हो गया, इसके बराबर नहीं, ये दोनों आपस में बराबर, ठीक है, विकर्ण बराबर हो गया समझिए वर्ग है, अब विकर्ण बराबर नहीं हुआ समझिए समचतुर्भुज है। तो चलिए विकर्ण स्टार्ट करते हैं, AC निकालते हैं, विकर्ण AC निकालते, ठीक है। तो चलिए यहां पे कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं हम। आप तो समझ गए ना, ये चारों भुजा बराबर है भाई साहब, ये तो वर्ग होगी होगा या समचतुर्भुज होगा। विकर्ण की चर्चा कर लेते हैं, आखिर वो क्या चीज कह रहा है, विकर्ण हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। देखिएगा जब विकर्ण AC निकालिए, यहां पे AC क्या है, √x1 - x2 यानी 0 - 0 0 ये होगा, उसका होल स्क्वायर कीजिएगा तो y1 - y2 यानी कि -2 और -4 का होल स्क्वायर कीजिएगा। अब देखिएगा यहां पे ये 0 हो गया, -2 -4 -6, अब छछा के 36 हो गया, छछा के 36 हो गया, यानी 6 निकल गया यहाँ पे आपका, क्लियर है। इसके बाद निकालते BD देखा जाए तो BD कितना हो जाता है, √x1 - x2 3 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2, y1 कितना है 1 - 1 का होल स्क्वायर। तो बताइए यहाँ पे 3 हो गया, -1 प्लस 3, तो इसका होल स्क्वायर प्लस में 0 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 कितना होगा 6 का स्क्वायर 36, 0 का स्क्वायर 0 जोड़ेंगे 36 होगा, आखिर वर्गमूल 6 निकलेगा। देखिए यहाँ पे ये विकर्ण भी आपस में बराबर हुआ, विकर्ण बराबर हो गया, साफ पता चल गया क्या, यह एक वर्ग है। क्या है, यहाँ पे एक वर्ग है। यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा मैच कर रहा है, तो या सी ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, आप सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद हम आगे अब 19 से आपको होमवर्क देते हैं, तो आपने थोड़ा सा बना करके कमेंट करके हमें आंसर बताइएगा, आशा करते हैं, और सारी चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। साथ ही साथ आप यदि अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। बिल्कुल हम आपके साथ जिस प्रकार से खड़े हैं, आप भी मेरे साथ बने रहिए और जोर शोर से मेहनत कीजिए। बिल्कुल मिलते हैं अगली वीडियो में इसी के साथ। अच्छा सॉरी, होमवर्क क्वेश्चन आपको नहीं दिए, ठीक है, थोड़ा देखते हैं। होमवर्क क्वेश्चन जो है, ये चर्चा हम 18 तक की है ना, 19 से लेके 25 तक ले लीजिए आप होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। 19 से 25 तक आप अपने क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे, सारी चीज का सॉल्यूशन करके आप हमें कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। इसको मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।